बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ज़ाहिरी बात है कि सारी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और कारोबार हो या लेन देन हो वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ और ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ और मोबाइल की तरफ, इन चीज़ों की तरफ मुंतकिल हो रहा है। लेकिन जहाँ ये चीज़ें हो रही है उससे पैरेलल उसमें फ़्रॉड के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े सामने आ रहे हैं। और इस वक्त एक तरीका ये ज़ोरों पे है कि बैंक में जिन लोगों के पैसे होते हैं उनको बैंक का नुमाइंदा बन के फ़ोन किया जाता है, उनको ट्रैप किया जाता है और उस तरीके से फिर उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं। इस्लामाबाद में भी ये वाक़यात तसल्सल के साथ हो रहे हैं और रिसेंटली यहाँ के एक फ़र्द के साथ इस तरह का वाक़या हुआ। लेकिन FIA की जो टीम है उनसे बाद में हम गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने इंतहाई महारत से और मौजज़ाना तौर पर इस केस को ट्रेस किया और ये जो मुल्ज़िमान हैं वो आपके सामने इस वक्त खड़े हैं। तो हम सिर्फ़ आपकी अवेयरनेस के लिए इनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं ताकि आइंदा के लिए पाकिस्तानी शहरी इस तरह के लोगों के हाथों ना चढ़ जाएं। तो ये बताइए, आपसे शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? जी सर, मोहम्मद नदीम। अच्छा मोहम्मद नदीम, आप कब से ये काम करते हैं? सर तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका टाइम। अच्छा, तो ये क्या तरीका करते हैं आप? सर ये हमारे साथ कस बंदे काम करते हैं मुल्तान के, तो वो हमें नंबर वगैरह भेजते हैं, डिटेल वगैरह ना कि ये कस्टमर है, इसका ये अकाउंट है, तो ये कस्टमर के अपने डील शील इसको करना है। हम उसको फिर कस्टमर को मुतमईन करते हैं। जैसे कस्टमर हो जाता है तो उससे कोई डिटेल वगैरह लेके उसकी हम पेमेंट निकालते हैं। यानी बैंक का नुमाइंदा बन के उस बंदे को फ़ोन करते हैं? जी जी सर। अच्छा, तो फिर वो किस तरह जब उनसे OTP ले लेते हैं, क्या करते हैं? जी सर, उनको हम OTP भेजते हैं, बैंक की तरफ से OTP जाता है, वो हमें शेयर करते हैं, तो उसके ऊपर हम वो पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पैसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? वो सर कोई अकाउंट होते हैं किसी का ले लेते हैं, मतलब कि जो फेक काम करते हैं ना, वो हमें अकाउंट वगैरह दे देते हैं, हम उसमें भेज देते हैं। तो हमें वहाँ से वो 1 लाख अगर हम उनको भेजते हैं वो हमें 45,000 देते हैं 1 लाख के पीछे। जो हमें कस्टमर देते हैं, जिनका कस्टमर होता है ना, तो वो हमें 15% देते हैं, 30% वो खुद रखते हैं। अच्छा, 30% वो रखते हैं, वो जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? सर वो 55% रखते हैं जिनके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं ना पेमेंट। और जैसे कि कस्टमर, मुझे किसी ने एक बंदा भेजा है कि आप ये कस्टमर का अकाउंट है इस बैंक का, तो उसको हम डील करेंगे। डील करके अगर उसकी हम पेमेंट जो निकाल रहे हैं, हमारे पास मतलब कि 90,000 आ रहा है, 90 में से 30,000 हमें देंगे, 60,000 वो रखेंगे। आप कितने पढ़े हुए हैं? सर पढ़ा लिखा हूँ, 1-2 पढ़ा हूँ वैसे। ये इतना टेक्निकल काम कैसे सीखा है? बस सर हालात ही ऐसे थे। हाँ, और कब से? 4 साल से ये काम कर रहे हैं? सर 1 साल से ऊपर हो गए, तो 1.5 साल के करीब। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? ये सर जंग से। जंग से? जी जंग जी। के कौन से इलाके से? सूफी मोड़ से सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। अच्छा, आप कितने पढ़े हुए हैं? मैं 3 पढ़ा हूँ। 3 पढ़े हुए हैं। और आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैंने तो वैसे कुछ दिन हुए हैं, इनके पास आया था, वैसे काम पहले नहीं किया मैंने, मजदूरी करता था। अच्छा जी सर। और आपका क्या नाम है? सर अब्बास है मेरा नाम। और आपका भी वहीं से ताल्लुक़ है? जंग के कौन से इलाके से? सूफी मोड़ से। अच्छा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? एक महीना हो गया, अभी आए, पहले मजदूरी करते थे। अच्छा, तो कैसे सीखा है आपने? ये तो बड़ा टेक्निकल काम है। इनके साथ ही कॉलने वगैरह करके इनके साथ सीखा। किसने सिखाया? इन्होंने? हाँ हाँ, हाँ, इनके साथ और भी करते थे। नाम लेना, किसने सिखाया? नदीम 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 और इस्माइल ने। तो इस्माइल से बात करते हैं। इस्माइल इस मामले में बड़े माहिर नज़र आते हैं। तो आप कितने पढ़े हुए हैं? सर 2-3 पढ़े हुए हैं सर। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? सर तकरीबन साल या 1 साल 2-3 महीने हो गए। अच्छा, तो आपको किसने सिखाया ये फ्रॉड का काम? सर ये लोग करते थे सरगोदा वाली साइड पे, उनको देखकर सीख गए। ये 92 मोड़ वाली साइड पे। अच्छा जी सर। और आपके और भाई भी ये काम करते हैं? सर वो नहीं करता है, और ये और मैं, बस ये वैसे आया था हमारे पास। ये आपका भाई है? हाँ वैसे आया था हमारे पास। हाँ। पहले नहीं करता था, पहले दर्जियों का काम करता था ये। अच्छा, अब मसलन ये जो केस जिसमें आप लोग पकड़े गए, इसमें आप लोगों ने क्या तरीका इस्तेमाल किया था? ज़रा शुरू से आप मुझे बताएं।
सर मुल्तान वाली साइड पे ना लोग हैं सराकी, उनका सिर्फ हमें मतलब कि चेहरे वगैरह नहीं देखें, व्हाट्सएप पे रब्ता होता है हमारा। वो व्हाट्सएप पे हमें ना कस्टमर भेज देते हैं कि ये डिटेल है और इसका अकाउंट ओपन करके देखें कितने पैसे हैं। अगर उनके अकाउंट में लाख या 1.5 लाख होता है, हम फेक अकाउंटों में भेज देते हैं। अगर वो फेक अकाउंटों में अगर वो रिसीविंग करवा लेते हैं ना, तो वो लाख रुपए का 55,000 वो रखते हैं, 45 हमें देते हैं, 15 जिसमें से 15 हम रख लेते हैं, 30,000 उनको भेज देते हैं मुल्तान वाले लड़कों को। और जो अब आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप तो पूरी तरह जो है जैसे बैंक का नुमाइंदा और पढ़ा लिखा बंदा और जिस तरीके से बैंक वाले करते हैं, तो मसलन आप ज़रा मुझे वो करके दिखा दें ना कि आप अगर किसी कस्टमर को ट्रैप करने के लिए फ़ोन करेंगे तो ज़रा मेरे सामने डिमॉन्स्ट्रेट करें। हम ऐसे कॉल करते हैं कि सर आपका ये एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है स्टेट बैंक की तरफ से, तो इसको अगर आपने एक्टिवेट करवाना है तो एटीएम के नंबर बता दें। अगर उसका जो कस्टमर होता है उसने अगर लिखवा दिया तो ओपन कर लेते हैं, नहीं लिखवाया तो कॉल बंद कर देते हैं। अच्छा, और ये फिर आप जो अकाउंट में इजी पैसा के ज़रिए करते, क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? कुछ बैंक होते हैं जिनसे इजी पैसा निकलता है, कुछ बैंक होते हैं सिर्फ बैंक टू बैंक निकलते हैं। सिर्फ ये स्टैंडर्ड से निकलता है इजी पैसा, और बाकी जो बैंक हैं उनमें से बैंक टू बैंक जाते हैं। ये क्या तकनीक इस्तेमाल करते हैं कि आम तौर पर किसी अकाउंट से जब पैसे निकलते हैं तो बैंक की तरफ से बंदे को मैसेज चला जाता है, तो आप लोग जो है वो मैसेज उसको नहीं जाता जब आप पैसे निकाल रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? नहीं सर, मैसेज तो जाता है उसके पास, क्योंकि मैसेज जो जाते हैं ना कस्टमर के पास, उसको बोलते हैं कि मैसेज सर डिलीट कर दें ताकि पढ़ ना लें। नहीं, वो तो OTP का मैसेज होता है ना, लेकिन वैसे जब मसलन मैं अगर अपने अकाउंट से पैसे निकलवा दूं या कहीं मैं ATM से भी पेमेंट कर लूं तो बैंक की तरफ से मुझे मैसेज भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है, लेकिन जब आप लोग पैसा निकालते हैं तो उस वक्त कस्टमर को वो मैसेज नहीं जाता, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? तो वो सर मैसेज आता है, लेकिन आप मोबाइल वगैरह बंद करवा देते हैं ना, इस वजह से फिर लेट मैसेज आता है। जब कस्टमर मोबाइल उसका ऑन करवाते हैं तो फ़ौरन डिलीट करवा देते हैं, उसको पता नहीं चलता। आप लोगों का लीडर कौन है? लीडर वो मुल्तान वाले हैं और एक वो नदीम और मैं, बस ये दोनों हम बस बात करते हैं। आप लोगों के इस ग्रुप का लीडर नदीम है? नदीम और मैं हूँ बस, बाकी ये दूसरे ये काम करने वाले हैं। ये किस तरह के, मसलन आपका क्या नाम है? अब्दुल जब्बार। अच्छा, आप क्या काम करते थे, आपकी क्या ड्यूटी थी? सर मैं चीचा उर्दू से आया हूँ, हाँ, तो एक दिन हुआ था एक उधर को, मैं इनके नहीं साथ तो इनके साथ क्या ड्यूटी करते हैं आप? ड्यूटी सर मैं इनके साथ ही काम करते हैं, कोई खर्चा वर्चा ये दे देते हैं, वैसे बका और कोई काम नहीं। और आपका नाम क्या है? फलक शेर। आप कब से कर रहे हैं ये काम? सर 2 दिन हो गए मुझे आए थे। हर एक का 2 दिन, और जी सर। ये वाला काम करते हैं। और आप उम्रे पे भी गए थे? जी सर, मैं उम्र पे रमज़ान में गया था और ये काम मैंने छोड़ दिया था, और ये काम बस ख़त्म करके मैं सऊदीया जा रहा था। ये केस तो आपने ईद के बाद किया है, उम्रे के बाद किया है? जो मुल्तान वाले लड़के हैं उन्होंने ज़बरदस्ती करवा दिया था कि आपको बंदे के अकाउंट में पैसे पड़े हैं निकाल दें, आपको भी कुछ खर्चा पानी नहीं तो हराम के पैसों से उम्रा करते हो? बस हो गया सर गलती। कितने लोगों को आपने इस तरह किया होगा अंदाज़न पिछले साल के दौरान? पिछले साल में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि सबको पता चल गया है इस बारे में कि ये फ्रॉड होता है, कोई डिटेल नहीं देता कोई भी। तो पूरे साल आप आराम से बैठे रहे? नहीं, कोई खर्चा पानी आ जाता था 20,000 30,000 ऐसे। हाँ ना, फिर तो वो बहुत सारे किए होंगे ना। हाँ, अच्छा मैं ज़रा नदीम के पास जाता हूँ, ये असल लीडर। नदीम, ये मोबाइल सिमें जो हैं ये आपके किस तरह लेते हैं मोबाइल सिमें? सर ये मतलब कि जो 2 नंबर काम करते हैं ना, उनके पास सिमें होती हैं, वो किसी के नाम के ऊपर निकाल के मिला के देते हैं, तो वो हमें 1,000 रुपये की सिम देते हैं। 1,000 रुपये की सिम देते हैं? जी सर। और बंदा किसी फ़र्ज़ी नाम पे होता है या कि नहीं, ये पंजाब में ख़वातीन और इस तरह के लोगों के नाम पे लिए होते हैं? सर इसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहाँ से लाते हैं, किसके नाम पर होता है। सिर्फ वो हमें ये कहते हैं कि इतने का एक सिम देंगे हम आपको, तो इतने हमें पैसे दें और आपको इतनी सिमें देंगे। सर इस केस में दर्जनों मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए हैं, तो ये सब सिमें आपके पास होती हैं? नहीं सर, उसमें सिर्फ हमारे जो अभी इस्लामाबाद का एक बंदा जिसके साथ हमने ये काम किया ना, तो उसके साथ हमने सिर्फ 2 नंबर इस्तेमाल किए, बाकी हमारे नंबर नहीं। हमें नहीं इल्म के बाकी कौन बनते हैं वो। कैसे इल्म नहीं है? सर वो हमारे पास उधर लड़का आता है कि उसके पास हम अकाउंट। अब ये सिमें जिस लड़के ने आपको प्रोवाइड की थी, तो
उसका क्या नाम है? उसका नज़ीर नाम है सर। वो हमारा उसी के अकाउंट में हमने जो पेमेंट भेजी थी ना 7-7.5 लाख थी, तो वो उसी के अकाउंट में हमने भेजी। 7.5 लाख उसके अकाउंट में भेजी थी? जी जी 7-7.5 लाख भेजी थी हमने। अच्छा। और तो इस अमल में अंदाज़न मसलन अगर इस साल का हम अंदाज़ा लगाएं, सच बताना है तो आपने कितनी सिमें इस्तेमाल की होंगी? सर ऐसे अंदाज़ा नहीं, अगर किसी का 5-7 हज़ार रुपये निकालें, 10-20 हज़ार हम निकालते हैं ना जब फर्स्ट टाइम, तो वो हम सिम तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वो डर होता है कि कोई बंदा आ जाएगा तो हमें पकड़वा ले। ये जो मसलन इस फ्रॉड में आपने जिस सिम को इस्तेमाल किया, तो ये फिर आपने किस तरह ज़ाया किया? क्योंकि मुझे ये इत्तला मिली थी कि वो शुरू में कहीं सिंध में जाके वो सिम ट्रेस हुई। जी जी सर, वो हम सिंध में चले गए थे, तो हमें जब पता चला ना कि वो बंदा हमें मतलब कि पकड़ सकता है, तो हम डर के मारे यहाँ से भाग गए थे सिम में, और मोबाइल हमने वहाँ पे तोड़ के फेंक दिए थे। अच्छा, यानी मोबाइल ज़ाया करने के लिए और उसकी लोकेशन आपने खैरपुर सिंध में जाके ज़ाहिर कर दी? जी जी सर। अच्छा, तो ये मैं आप लोगों से कुछ सीखना भी चाहता हूँ ना। मैं हैरान होता हूँ कि इतना ये किसने सिखाया है ये सब कुछ, अकाउंट हैक करना, फिर ये इतना बड़ा टेक्निकल काम है। सर ये टेक्निकल काम नहीं होता, ये हालात की वजह से करना पड़ता है। पहले मजदूरी करते थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 1.5 साल पहले ना, तो उसकी वजह से फिर काम होता नहीं था, तो फिर यही लोगों की तरफ देख देख के हमने ये काम शुरू किया। ये सर किसी के पास ऐसे गए थे 92 मोड़, वो गनी के नाम पे सर, गनी और वो मुनीर है ना लड़का। गनी और मुनीर कहाँ के हैं? वो 92 मोड़ है सर, सरगोदा के। अच्छा जी, तो उनके पास गए थे हम, तो उन्होंने सिखाया था हमें। हाँ। सर हमें तकरीबन 1.5-2 महीना उनके पास हमने काम किया बैठ के। तो पहले वो जैज़ कैश का काम करते थे, किसी के अकाउंट में अगर 5-10 हज़ार जैज़ कैश पड़ा है तो वो उठा लेते थे, निकाल लेते थे, उसको मैसेज भेज के ना। वो सर मुझे नहीं करना आता उसका। नहीं, वो जैज़ कैश का काम करते थे पहले, फिर उन्होंने सर वो मैसेज एक भेजते थे, जैसे बैंक का मैसेज आता है ना, तो वो उनको लेके उनसे वो कोड पूछते थे, तो जी वो लगा के उसके ऊपर ना, तो वो उनके रिकवर कर लेते थे पैसे जो होते। और इसी तरह आप लोगों की तरह कितने और ग्रुप होंगे जो ये काम करते हैं? सर ऐसे हमें अंदाज़ा नहीं है, काफ़ी होंगे सर। हाँ। ये हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना ग्रुप होंगे सर। ज़्यादातर किस इलाके में है? सर ये पंजाब साइड पे ही होता है सारा कुछ। पंजाब तो पूरा बड़ा पंजाब। जी जी सर, जहाँ जहाँ पे मतलब कि होते हैं ना, ये सब नहीं करते हैं, कोई करते हैं उनमें, मतलब कि जैसे कि एक गांव है उसके अंदर 50 घर है, तो 50 घर नहीं करता, 2-4 घर काम करते हैं, बाकी तो मजदूरी करते आपके कितने घर ये काम करते हैं? हैं। सर हमारे घर में सिर्फ मैं ही काम कितने ज़्यादातर इस तरह के लोग कहाँ पे हैं आपके तरह काम करने वाले? वो 92 मोड़ में है, सिर्फ एक ही लड़का है मुनीर और एक गनी, और उसके अलावा नहीं है कोई। नहीं, ये तो आपके ग्रुप का होगा ना, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे ग्रुप है ना? नहीं सर, हमारे ग्रुप का नहीं, हमारे ऐसा हम 2 ही थे, और व्हाट्सएप पे वो नंबर भेजते थे, वो हम डील करते थे बस। अच्छा, ये जब आप लोगों को पता चल गया कि FIA वाले आपके पीछे लगे हुए हैं, तो उस दौरान आप लोगों ने अपने आप को कैसे बचाया, क्या क्या कोशिशें की? सर कोशिशें तो की थी कि हमने ये लोकेशन वगैरह दूर जाके तोड़ के आए मोबाइल, ताकि बच सकें, तो फिर नहीं बचे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने कितने सिम इस्तेमाल की? सर 2 मोबाइल थे बटनों वाले, 2 ही इस्तेमाल की थी सिम, बाकी जो पहले सिम वगैरह थी वो तोड़ देते थे, तकरीबन 10-12 सिमें थी। आप लोग फिर लोकेशन भी चेंज कर लेते हैं? मसलन इस दौरान फिर आप लोग जंग में नहीं थे, कहीं और भाग गए थे? सर पहले लोकेशन नहीं चेंज करते थे, क्योंकि अभी हमें पता चला था ना कि ये जिसके पैसे निकल रहे हैं वो बड़ा बंदा हमें ट्रेस कर लेगा, छोड़ेगा नहीं, तो इस वजह से हमें फिर भागना पड़ा दूर। कहाँ भागे थे? हम सिंध वाली साइड पे गए थे, वहाँ पे मोबाइल तोड़ने। अच्छा, और फिर कहाँ से पकड़े गए आप? सर यहाँ पे इस्लामाबाद से पड़े गए। तो पहले मोबाइल तोड़ने के लिए सिंध गए और फिर छुपने के लिए इधर इस्लामाबाद के करीब आए थे? बस मौत उठा के ले आई यहाँ पे। हाँ। और ये मैंने सुना है कि जब इस तरह की गिरफ्तारी वगैरह होती है तो आप लोगों की ख़वातीन भी बड़ा रेजिस्ट करती हैं, और वो भी? नहीं सर, ख़वातीन नहीं कुछ भी करती, वो काम। वो मुझे तो कल इन्होंने बताया, वो एक बंदे के उठाने के लिए जब ये लोग गए थे तो आपके ख़वातीन डंडे उठा के आ गए और ये सब कुछ करते रहे। सर हमें नहीं पता इस बारे में। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता सर। तो आप अपने जैसे ये फ्रॉड करने वाले, अब देखिए ना,
इसमें कोई गरीब आदमी होगा, उसने पता नहीं कितनी मेहनत से वो अपने लिए पैसे 2-4 पैसे कमाए होंगे, आप लोग उसको बैंक से निकाल लेते हैं, बैंक को भी बदनाम कर देते हैं, उसका भी। तो अपने जैसे काम करने वाले लोगों को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? यही नसीहत करना चाहेंगे कि ये हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे सीख लें और किसी को अपनी डिटेल मत बताया करें, क्योंकि सब जो कॉल कर ये तो आप कस्टमर को नसीहत कर रहे हैं ना, और वो तो, लेकिन अपने जैसे जो आप जैसे फ्रॉड करने वाले हैं उनको क्या नसीहत करें? उनको यही नसीहत कर रहे हैं कि जैसे हम पकड़े गए हैं ऐसे वो पकड़े जाएंगे, जैसे हम मुसीबत में हैं ऐसे वो भी मुसीबत में आ जाएंगे। आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? सर मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ, हक लाल की करके खाएं और ऐसे काम के नज़दीक में ना जाए, थोड़ा खा लो बेहतर। जैसे हम पहले 20 साल 25 साल से यहाँ पे झुग्गियों में काम करते थे ना, बिल्डिंग बनाती थी, उसी पे आ जाए, इस काम को ना करें। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे? सर मजदूरी सर करना चाहिए। आप इरफान, आप लीडर हैं ना, तो क्या कोई अगर आप निकल गए तो फिर भी ये काम करोगे? नहीं सर, इस बात का हम यहाँ पे हलफ देंगे और फिर बाहर निकलेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, जी। और ये बताएं कि अपने जैसे और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर वो भी आखिर देख ही रहे होंगे ना ये पैगाम जो हम कह रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए। जो फंस जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसे बाहर आने के लिए। जी, हम यही आप लोगों से अपील करेंगे कि हमें माफ़ कर दिया जाए। वो तो आप माफ़ कर लें, लेकिन जो आप जैसे और फ्रॉडी और तो बहुत सारे लगे हुए हैं ना मार्केट में, और पीछे जो है FIA और इस तरह के इदारे उनको ट्रेस करते, तो आप अपने जैसे फ्रॉडियों को क्या पैगाम दें? हम उनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर ये काम कर रहे हैं तो ये काम छोड़ दें, आप बंद कर दें, और जैसे पहले थे वही काम करें पहले वाला ही, क्योंकि हमारे बाप दादा यहाँ पे यही काम करते, मजदूरी करते थे। उन्होंने तो ये काम नहीं किया था। नाज़रीन, आपने देखा कि ये किस तरह के लोग हैं, कितनी महारत हासिल कर चुके हैं, किस तरह इस रास्ते पे आ गए हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग ये काम करने वाले हैं, इन लोगों का पैगाम आपने सुन लिया कि दूसरे की हलाल की रोज़ी को फ्रॉड के ज़रिए अगर आप करना चाहेंगे तो आप इतने भी चालाक हुए, कितने भी चालाक हुए। अब देखिए कितनी इन्होंने चालाकी की कि पहले सिंध गए, से वहाँ पे तोड़ दिया, फिर जो है छुपने के लिए जंग से दूसरे इलाके में गए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर पकड़ हो जाती है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए ये नसीहत है कि वो ये काम छोड़ दें, और सबसे बढ़ के जो आम शहरी और कस्टमर है तो उनको मोहतात रहना चाहिए जब तक उनको ये इंश्योर ना हो कि बैंक की तरफ से अगर कोई भी इस तरह का मैसेज आए तो बजाय इसके कि ख़ुद उनके साथ इंटरेक्ट करे तो उनको अपनी बैंक के साथ रब्ता करना चाहिए। एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो इस केस का सुराग लगाने वाले और इन जैसे मुजरिमों तक बड़ी मुश्किल से रसाई हासिल करने वाले मुताल्लिका FIA के अफसर से बात होगी। इन फ्रॉडियों तक जिस IO की क़यादत में FIA ने रसाई हासिल की और इनको कानून के कटहरे में ले आए, तो वो मियां इरफान जावेद साहब थे और डिप्टी डायरेक्टर अयाज़ ख़ान साहब उनकी निगरानी में दिन रात मेहनत करके उन्होंने इस ग्रोह का पहले सुराग लगाया और फिर इनको गिरफ़्तार किया। तो हम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और ताकि उनसे जान सके कि इन लोगों का तकनीक क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और फिर इन तक रसाई कैसे मुमकिन हो सकती है, ताकि आइंदा के लिए लोग इस तरह के फ्रॉडियों से मोहतात रहें। तो बहुत शुक्रिया मियां इरफान साहब। तो ये ज़रा समझा दीजिए कि ये क्या तरीका ये लोग इस्तेमाल करते हैं बैंक से पैसे निकालने का, और कितने इस तरह के ग्रोह हैं, और अभी तक कितने लोगों को यानी इस तरह ये लूट चुके होंगे। ये 3-4 गांव हैं जो मशहूर हैं, जिस तरह चक नंबर 92 एक सरगोदा का गांव है, 92 मोड़, इसका बहुत मशहूर है। ये बेसिकली ये जो कौम है ये
कौम काम करती है, जो ये जंगली होते हैं ना, इसको कहते हैं कि ये अनपढ़ लोग होते हैं और इनका इस फ्रॉड के ऊपर इतना ग्रिप है इनकी कि ये जो है एक अचानक जो है बाकायदा इनके ये लोग ये कहते हैं कि जी हमारा जो एमडी है, जो मेन हमारा जो बॉस है, वो ये कहता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको मैं कॉल करूं और वो अपने अकाउंट शेयर ना करे और वो पैसे ना हमें दें, ये पॉसिबल नहीं है। जब हमने ये रेड किया तो ये जब हमने ये बंदे पकड़े और जो थे, तो इनमें से इन्होंने ये समझा कि ये मोबाइल हम तोड़ देंगे तो इसमें सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कॉल रिकॉर्ड सेव होता है कंपनीज में, जिसमें हम CDR के ज़रिए जो हर चीज़ जो है वो ले लेते हैं। इसमें जो एक मेन मुलज़म था, उसने ये मोबाइल तोड़ने के लिए वो स्पेशल खैरपुर गया और खैरपुर जाके इसने ये मोबाइल तोड़ा और तोड़ के बाकायदा दूसरा जो उसका साथी था उसने वीडियो बनाई उसकी, जिससे ये लोग पकड़े गए। जब इंटरोगेट कर रहे थे, ये तो मान नहीं रहे थे। ड्यूरिंग इंटरोगेशन जो है इन्होंने कहा था हमें तो बिल्कुल किसी चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि इनसे कोई ऐसी चीज़ ये लोग सबूत छोड़ते नहीं हैं जिनसे ये पकड़ा जाए। वो जब हमने वीडियो चेक की तो उसमें ये चीज़ आई कि जो है इन्होंने ये जो मेन मोबाइल है ये तोड़ा है, एक मोबाइल तोड़ा है। तो जब इंटरोगेट किया तो पता चला इन्होंने खैरपुर जाके वो मोबाइल तोड़ा है ताकि कोई पता ही ना चले किसी को कि जो है लास्ट लोकेशन हमारी खैरपुर की है। अच्छा, यानी ये थे जंग में, ये बेसिकली जंग में, लेकिन आखिरी अपने मोबाइल की लोकेशन जो है इन्होंने खैरपुर में वो जी आखिरी मोबाइल इन्होंने लोकेशन वहाँ की कि ताकि जो है हमारा वहाँ पता चले कि हम लोग खैरपुर के रहने वाले हैं और फ्रॉड करके खैरपुर चले गए। जब आप लोग इनको गिरफ्तार करने के लिए गए जी तो जाहिर बात है कि हर किसी का छुपने का और रजिस्ट करने का अपना अपना तरीका होता है, तो उसमें फिर इन लोगों का क्या तरीका होता है? ये इनकी पूरे ग्रुप्स हैं। जिस तरह अभी मैंने बताया कि चक नंबर 92 मोड़ है, ये इनका यहाँ 92 मोड़ में तकरीबन 80% घर यही काम कर रहे हैं और तकरीबन सब लोग यही काम कर रहे हैं कि जब इनको गिरफ़्तार करने जाएं, इनके गांव में गाड़ी भी खड़ी हो या कोई जो गाड़ी ऐसी जो मशकूक हो या इनके गांव की ना हो, तो ये फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं, पूरा गांव अलर्ट हो जाता है। और एक फ़ोन कॉल पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये सबको मैसेज दे देते हैं कि साइडों पे हो जाओगे, रेड होने वाला है, या FIA की टीम आ गई है, एजेंसी आ गई है, या कोई ऐसा ये मशकूक लोग घूम रहे हैं यहाँ। तो ये इनकी अगर इनको हम कोई बंदे पकड़े भी जाएँ तो इनकी जो खतून है, औरतें हैं, वो इतना रजिस्ट करती हैं कि बाकायदा जो है डंडे और वो लेके बाकायदा जब इस रेड में हमने जो है वो गिरफ़्तारी की कोशिश की एक मुलज़म की, तो उनकी औरतें की 18-20 औरतें इनकी और लोग डंडे उठा के और इन्होंने हमारे बहुत सारे मुलाजमों के कपड़े फाड़े और जनाब खैंचा तनी और जो है शर्टें फाड़ दी। तो बहुत ज़्यादा रजिस्ट करते हैं ये, क्योंकि इनको पता है कि हम जब इकट्ठे होते हैं रजिस्ट करते हैं तो रजिस्ट करेंगे तो ये जो है हमें लेके नहीं जा सकते हैं। अच्छा, एक ही जो SMS भेजते हैं जी तो वो अमूमन जिस तरह मोबाइल नंबर होते हैं तो उनका SMS नहीं होता, जिस तरह अपना एक मखसूस नंबर होता है जिस पे बैंक की तरफ से SMS आता है या किसी, ये इसके लिए क्या करते हैं? ये इनके पास सेव होते हैं, ये बैंक का कोई भी जो बैंक उनको मैसेज कर रहा था रूटीन में ये वो सेव कर लेते हैं, सेव करके ऊपर से नंबर चेंज कर देते हैं, वही मैसेज ये फॉरवर्ड कर देते हैं। अब जो आम शहरी है वो इस तरह देखता है मैसेज के बैंक की तरफ से कॉल आई है कि अब देखें इनमें ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप का काम है कि वो नंबर ट्रेस करते हैं कि जी ID कार्ड से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए नंबर ट्रेस करते हैं कि कौन कौन से बंदे हैं, फिर वो अकाउंट्स उनके IBFT में चेक करते हैं कि इनके अकाउंट्स इसमें हैं कि नहीं है और अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं। फिर वो दूसरा जो ग्रुप है वो उसको कॉल करेगा जो विक्टिम है उसको कि जी आपका, या वो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा कि जी आपको हम बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं। नंबर स्पूफ कॉल होगी, स्पूफ नंबर होगा, जनरेटेड नंबर होगा जो ये इंटरनेट नंबर या ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए जनरेट किया गया होगा। ये लोग जब लोकल नंबर से कॉल करते हैं, फिर ये जो जिन यूज़ सिमों से कॉल करते हैं वो सारी सिम्स जो है वो सारी इलीगल सिम्स होती हैं, वो लोगों की सिम्स होती हैं जिनको पता ही नहीं होता है। अब वो सिम्स कैसे हासिल करते हैं? सिम हासिल करने का ये तरीका होता है कि गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, इलिटरेट लोग होते हैं, उनको जाके बताएंगे कि जी हम जनाब किसी NGO से आए हैं या हम किसी एहसास प्रोग्राम से आए हैं, तो हम आपके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके ऊपर अंगूठे लगाएं। तो BVS डिवाइसेस होंगी, इसके ऊपर अंगूठा लगा देंगे, लेकिन पीछे जो बैक एंड पे जो है वो सिम इशू हो रही होगी, और वही सिम जो इशू करके वो फ्रॉड के लिए भी इस्तेमाल होती है, और वो 2-3 हज़ार रुपये की वो पर सिम जो है वो सेल होती है। जब उनके ऊपर वो सिम के ऊपर जब हम रिकॉर्ड निकालते हैं बंदे ट्रेस करने के लिए, बंदे पकड़ने के लिए, तो वो बेचारे लोग होते हैं, कोई 80 साल का बाबा होगा, कोई 80 साल की माई होगी, उनको पता ही नहीं होगा कि यार हमारी सिम जो इशू हुई है। अब उसी सिम पे ये फ्रॉड करते हैं, ये कॉल लोगों को करके
डाटा शेयर करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। पैसे जो ट्रांसफ़र होते हैं वो भी सारे मर्चेंट अकाउंट्स होते हैं और उन्हीं सिम्स के ऊपर जो इजी पैसा, टेलीनॉर, माइक्रो फाइनेंस अकाउंट बने होते हैं उनके ऊपर ये सारा पैसा शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये इजी पैसा और उस पर ये लाखों का फिगर किस तरह ट्रांसफ़र कर लेते हैं? असल में अभी आजकल स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी निकाली है जिसमें वो रास्ट अकाउंट के ज़रिए उन्होंने कहा कि जी आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है वो जितनी मर्जी कर सकते हैं। ये जो मुलज़िमान है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको आपने कैसे ट्रेस किया? इनको ऐसे ट्रेस किया कि इनके 208 नंबर जो एक मोबाइल यूज़ हुआ था, उस मोबाइल में 208 एलिज्ड नंबर जो वो फेक सिम थी वो यूज़ हुए थे एक महीने के अंदर अंदर। और इसके अंदर फिर हमने एक नंबर ऐसा था कि जिसमें सिर्फ चंद सेकंड के लिए वो नंबर इस्तेमाल हुआ था, जिसको हमने जब ट्रेस किया तो वो एक एक्चुअल बंदे का नंबर था, उसने गलती से अपनी सिम डाल के निकाल दी। तो वो फिर जब उसका हमने डाटा निकाला तो उसकी जो फर्दर सिम्स ऑन थी वो जो हमने लोकेट करके जंग की लोकेशन आ रही थी, फिर हमने इस पूरे गैंग को उसमें लोकेट करके हमने पकड़ा। अच्छा, यानी वो सिम से बेसिकली आप जी सिम से हमने इनको जो है लोकेट किया। हाँ। क्योंकि कोई जो भी चोर है वो कोई ना कोई गलती तो छोड़ देता है। हाँ। तो वो उसकी गलती जो है वो हमें जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद जो साबित हुई है। तो अब आप तो बता रहे थे ना कि सिम अक्सर इन्होंने दूसरे के नाम से लिए होते, लेकिन किसी ने ओरिजिनल अपना सिम यूज़ किया। वो किसी ने ओरिजिनल अपना गलती से सिम यूज़ कर लिया और उसके ऊपर फिर आईडी कार्ड के ऊपर जब हमने नए नंबर निकाले तो वो नए नंबर से हमें पता चला, क्योंकि ये तो ब्लाइंड केस था ना, ये लोग जब सिम यूज़ करके फेंक देते हैं तो पता ही नहीं चलता ये फ्रॉड किसने किया है। और यहाँ जो 80% जो हमारे पास साइबर में यही मुश्किलात आ रही हैं कि सिम किसी और के नाम पे होती है और फ्रॉड करके कोई और यूज़ करके सिम उसको जो है वो क्रैश कर देते हैं। तो वो जो सिम जो है वो हम जब उनको पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं है। वो बूढ़े लोग होते हैं, इलिटरेट लोग होते हैं, उनका भी कसूर भी कोई नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल बंदे जो है वो ट्रेस नहीं होते हैं, इसलिए ये बात जाती है। आमतौर पर जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो आपको SMS आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है, लेकिन ये लोग जब आपके अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो उसका SMS नहीं आता, ना वो ईमेल आती है। तो ये इन्होंने क्या तरीका किया होता है? असल में जब ये फर्स्ट टाइम जो कंप्लेनेंट से OTP शेयर करवाते हैं तो जो एसोसिएट नंबर, ईमेल जितने भी हैं ये सारे चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये इनका बड़े बड़े क्लेवर लोग होते हैं, इनको सारी चीज़ों का पता होता है। हालांकि ये इलिटरेट लोग हैं लेकिन इन्होंने ये सारा काम सीखा हुआ है और ये किस तरह सीखा हुआ है अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इनमें ये कौन से लोग ऐसे हैं। ज़ाहिर बात है कोई कंपनीज के भी हो सकते हैं जो इनको गाइड करते हैं प्रॉपर, क्योंकि ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको पूरा फ्रॉड सिखाया गया कि ऐसे फ्रॉड करना है। नहीं, मेरा अगला सवाल यही था ना जी कि ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन ये जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं ये तो जो हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल लोग होते हैं IT और उससे वही लोग ये काम कर सकते हैं। तो और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये धोखा दे जाते हैं। तो ये किस तरह हुआ है, क्योंकि इतना टेक्निकल काम, इतना सोफिस्टिकेटेड काम और वो इस तरह के कम तालीम याफ्ता लोग कर रहे हैं? सर जब चोर चोरी करना शुरू करता है तो पहली चोरी में उसका और एक्सपीरियंस होता है, जब वो चोरी करता करता आगे चला जाता है तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इन लोगों का भी जब 2-3 फ्रॉड कर लेते हैं तो इनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि इनके लिए ये फ्रॉड आम चीज़ होती है, फिर ये नए नए टेक्निक्स निकालते हैं। अब जैसे बहुत सारे फ्रॉड हैं जिसमें एक कॉल करेंगे किसी भी बंदे को कि जी आपने पहचाना है मुझे, वो कहेगा जी मैंने नहीं पहचाना है। वो नाम बताएंगे अपना कि यार आप मेरी आवाज़ पहचाने, वो कहेंगे जी अच्छा फ़लाना बात कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल अब आपने पहचान लिया। अच्छा मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो वो पैसे ट्रांसफ़र करवा लेंगे। बाद में पता चलेगा जब एक्चुअल आप अपने उस दोस्त को कॉल करेंगे तो वो पैसे जो है वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है। तो फ्रॉड के इन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले हुए हैं। अब आजकल एक और चल रहा है कि आपको किसी बंदे को कॉल करेंगे कि जी आपका बच्चा पकड़ लिया हमने, पुलिस वाले बन के पीछे एक वायरलेस डमी से चला रहे होंगे, तो वो पुलिस वाला ये डर जाएगा अचानक कि मेरा बच्चा पकड़ा गया। ये बात करें, वो वैसी बात करेगा जी अबू मैं पकड़ा गया हूँ, पापा मैं पकड़ा गया हूँ तो मुझे जान छुड़वाएं। तो पुलिस वाले इनको थ्रेट करेंगे जी ये रेप केस में आ गया, फलाने केस में, डकैती केस में आ गया, तो हम लोग तो जल्दी जल्दी इतने पैसे भेजें। तो वो जो बाप डरा होता है वो जल्दी जल्दी पैसे भेज देता है, लेकिन बाद में पता चलता है बेटा तो जनाब वो जिम गया हुआ है, क्लब गया हुआ है या किसी और जगह पर गया हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब मियां इरफान जावेद साहब। बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब। एक तो ये बताइए कि मसलन हमने तो सिर्फ साइबर क्राइम का नाम सुना था और ये आज ये केस यानी बैंक फ्रॉड की एक शक्ल
हमने देखी जिसको आप लोगों ने ट्रेस भी किया। तो साइबर क्राइम्स का लफ्ज़ जब हम बोलते हैं तो किस किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं जिनसे आप लोगों को निपटना होता है? बेसिक बुनियादी तौर पे दो किस्म की कैटेगरीज हैं जो मेजर साइबर क्राइम को हम कर रहे हैं। एक तो ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट है, फीमेल हरासमेंट है, जिसको हम बुनियादी तौर पे कहते हैं कि जेंडर बेस्ड क्राइम, कि जिसमें विक्टिम्स फीमेल्स आ जाती हैं सर। दूसरा आ जाता है कि फाइनेंशियल क्राइम, यानी जिनको या मोबाइल या व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए हैरेस किया जाता है। जी सर बिल्कुल, जो है ना मतलब एक्सप्लिसिट इमेज ले लिए, थ्रेट ले लिए, थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मेरे पास मटेरियल है, और उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो एक उस तरह की कैटेगरीज के क्राइम है। दूसरी आ जाती हैं कि फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, कि फाइनेंशियल पूरा बैंकिंग सेक्टर पहले आज से 15 ईयर्स पहले तो नॉर्मल मैनुअल होता था। अब सारा ये है कि अब चेक बेस नहीं है, ट्रांसफ़र ऑनलाइन है सारी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, उससे जो क्रिमिनल्स हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, और जो इनोसेंट विक्टिम्स होते हैं उनके साथ फ्रॉड करते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स यूज़ करते हैं फ्रॉड करने के। और ये जो मसलन मुख्तलिफ और चीज़ें आ जाती हैं, मसलन मजहबी मुनाफरत फैलाना सोशल मीडिया के ज़रिए, या फिर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना और उसका तदारुक करना, तो वो चीज़ें भी आपके डोमेन में आती हैं? जी सर बिल्कुल। जो कोई बंदा ग्लोरीफाई कर रहा है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ख़िलाफ़ जो उसको करता है कि जी ये ठीक काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे मैंडेट में आता है। जो बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट इंस्टीट्यूट्स के ख़िलाफ़ अगर कोई म्यूटनी की बात की जाती है, तो वो सारे भी हमारे मैंडेट में आते हैं सर। तो इस वक्त तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हर चीज़ का हुस्न इस्तेमाल से सुई इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, फिर एक एक चीज़ को ट्रेस करना, अभी आपने हैरेसमेंट की बात की, तो इतने स्टाफ, इतनी रिसोर्सेज, ये तो हाई टेक काम है, वो अवेलेबल है आप लोगों के पास? जी सर, वी हैव कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स वी आर डूइंग इन इट, और हमारे पास वही इक्विपमेंट है जो दुनिया में बाकी मुल्कों के पास इक्विपमेंट है सारे। दूसरी बात ये है कि जो 2-3 मैटर्स हैं, जो टेररिज्म है, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, वुमेन हरासमेंट है, तो उसमें कंपनीज भी हमें कोऑपरेट करती हैं और वो हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं और हम एक्शन लेते हैं उनके ऊपर। बैंकिंग फ्रॉड की कौन कौन सी शक्लें हैं, किस किस तरीके से किस किस किस्म के लोग करते हैं, ताकि हमारी कौम उस हवाले से एजुकेट हो जाए जो आपके पास आते रहते हैं शिकायत या केसेस? सर उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप बैंक में अकाउंट बनाते हैं, तो बैंक जो है ऑनलाइन की ट्रांसफ़र के वाले से, तो वो आपकी की वो आपको दे देता है। इसी तरह ये की आपकी बैंक अकाउंट की, जिस तरह आपका घर के जो लॉक है उसकी की है, तो वो आपकी पोजेसन में है, जो सबसे पहला पॉइंट ये। तो जो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जो फ्रॉडस्टर, वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करते हैं आपसे वो की लेने की, जिसको हम 1 टाइम पासवर्ड कहते हैं, जो आपके मोबाइल पे होता है, क्योंकि आपका जो फ़ोन नंबर है जो सेम है वो एसोसिएटेड होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपके बैंक अकाउंट से, जिसे आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है और उसका कोड है। तो वो क्या करते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जो सबसे पहले ये करेंगे, जो आप यूज़र है या बैंक अकाउंट होल्डर है उसको कॉल करके वो कहेंगे जी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से बोल रहा हूँ या बैंक का नुमाइंदा बोल, और वो आपको पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली दे प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर कि जी बहुत जल्दी है आपका ATM अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, या स्टेट बैंक आपका बैंक अकाउंट बंद कर रही है, तो आप फ़ौरन आपके पास कोड आ जाएगा और आपके पास कोड आएगा, आप बताएं ताकि हम आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दें। तो वो इस पैनिक में जब कॉल करते हैं, और समटाइम्स कॉल जो आपके पास आएगी वो जो आपके ATM कार्ड के पूछे या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर हेल्पलाइन लगी है वही नंबर से कॉल आएगी, क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू वो नंबर्स को मास्क कर लेते हैं। और आप जब कॉल देखेंगे, आप बैंक अकाउंट के पीछे देखें तो वो सेम कॉल है, तो आप कहेंगे बैंक का, इवन समटाइम्स उनको ये भी पता होगा कि आपके बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपकी किस ब्रांच में। तो ये सारी चीज़ें जब कॉल करते हैं तो जो कस्टमर है वो समझता है कि लेजिटिमेट कॉल। मेरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सिंपल कहते हैं कि आपने किसी को भी जो भी कॉल करे, चाहे बैंक नुमाइंदा बन के करे कॉल, स्टेट बैंक का करे, कोई लॉ इन्फोर्समेंट का करे, तो आपने OTP उनके साथ शेयर नहीं करना वट एवर। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कॉमन है कि आपने अपनी जब की दे दी तो समझ लें कि यू हैव ओपन योर डोर ऑफ योर हाउस, एनीवन कैन कम। किसी भी तरफ से हो तो वो OTP आपको शेयर नहीं करना आपको जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपके अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपके बैंक अकाउंट में,
आपके नाम ये है, आपकी फैमिली का नाम ये है, आपका ये फ़ोन नंबर एसोसिएटेड है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ शेयर नहीं। एक कस्टमर कैसे ये पहचान सकें कि मुझे ये बैंक की तरफ से हैं या नहीं है, यानी वो पूरा उसको यकीन दिला देते हैं, वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग को हैक कर लेते हैं, वो एटीएम को बंद कर लेते हैं, तो कस्टमर को इसलिए यकीन हो जाता है कि शायद ये बैंक वाले हैं? नहीं सर, उसमें बेसिकली देखा जाए तो वो ये है कि वो बिल्कुल वही करेंगे जो बैंक वाले करते हैं। प्रोसेस का मैसेज बैंक की तरफ से आएगा, SMS। बैंक कभी भी नहीं कहेगा कि आप अपना OTP शेयर करें किसी के साथ। आपने अपनी की जो है ना, चाहे कोई इवन कि लेजिटिमेट बैंक मैनेजर भी आपको कहता है या बैंक से फ़ोन होता है, आपने शेयर नहीं करनी। प्रिंसिपल ठीक बेसिक। उस सूरत में फिर ब्रांच से रुजू करें, ब्रांच चले जाएँ, वॉक इन चले जाएँ, क्योंकि मिनिमम लॉस वो देखें कि मिनिमम लॉस 2.5 लाख 3 लाख की मिनिमम लॉस साइड पे थ्रेशोल्ड आ जाता है। तो आपने रादर दैन कि आप लॉस करवाते हैं, आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं, तो आप फिज़िकली आपको पता होता है जो नियरेस्ट आपका बैंक मोस्टली करीब है, तो आप बैंक ब्रांच में जाएँ, मैनेजर को फ़ोन करें, जी आपने ऐसा मतलब कोई ऐसी कॉल तो नहीं की है, ऐसा कोई मैसेज नहीं है, मेरा ATM एक्सपायर तो नहीं हो रहा, तो ऐसी कोई चीज़ हो तो आप बैंक चले जाएँ। बहुत शुक्रिया जनाब अयाज खान साहब। इस प्रोग्राम का एक मकसद भी हमारा यही था कि आप लोग इस हवाले से एजुकेट हो जाए, और जो तासुर मैंने लिया है वो एक तो यही है कि जितने भी बैंक यूज़र्स हैं तो उनको अपना OTP और अपने मालूमात वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जो पासवर्ड है आपका वो इवन अगर आपको बैंक की तरफ से भी कॉल आया हो, और अगर कोई इस तरह के मसले मसाइल आपको पेश आए हों तो फिर आपको अपने कंसर्न ब्रांच से रुजू करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।